हेलो एवरीवन। इस क्लास में भाई हम लोग एचटेट एग्जाम 2022 लेवल 2 यानी टीजीटी वाला ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का एचटेट का, और इसमें हम रीजनिंग सेक्शन को सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है, तो ये स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे एज व्हील इज रिलेटेड टू। यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है ना, उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, टायर से होगा या कार से होगा, रोड से होगा या हब से होगा। तो आंसर क्या आएगा भाई, जो व्हील है ये किससे रिलेट करता है भाई, हब से रिलेट करता है, यानी कि दूरी से रिलेट करता है। हब क्या होता है भाई, दूरी क्या है, सेंटर पार्ट हो गया ना पहिए का, है ना। पहिए का क्या हो गया, सेंटर पार्ट। तो हब क्या होता है आपका, ऐसे वी कह सकते हैं, सेंटर पार्ट या फिर सेंटर ऑफ व्हील, है ना। उसी के चारों तरफ क्या करता है व्हील, यानी कि पहिया है वो घूमता है यानी रोटेट करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी धुरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है आपका, अनिल इंट्रोड्यूस प्रशांत। तो अनिल है ना, प्रशांत को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई अनिल। ठीक है, ही इज द हस्बैंड ऑफ, यानी ये प्रशांत के बारे में कह रहा है। ठीक है, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो भाई अनिल के फादर हो गए, यानी एक जनरेशन ऊपर की बात हो गई, ये अनिल के हो गए पिता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, फादर ऑफ माई फादर, यानी अनिल के पिता हो गए, यानी अनिल के फादर हो गए, और इनके पिता हो गए, यानी अनिल के कौन हो गए, दादाजी हो गए, है ना। अब आगे क्या कहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता, तो ये अनिल के पिता हो गए, और इनके पिता यानी अनिल के कौन हो गए, ये दादाजी हो गए। ठीक है, अनिल के यानी कि पिता के पिता की पोती का पति है, तो भाई ये दादाजी हो गए, यानी कि इनकी पोती कौन होगी, यानी कि अनिल की कोई सिस्टर होगी, अनिल की कोई बहन होगी। ठीक है, अनिल की कोई सिस्टर होगी, और उसका कौन है भाई, वो हस्बैंड है यानी कि पति है, तो बहन का पति होगा। उसी का ही नाम यहाँ पर क्या लिखा है, प्रशांत लिखा है। ठीक है, यानी कि उसी को ही क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी प्रशांत का परिचय करा रहा है ये। पति का क्या नाम है, बहन के पति का नाम यहाँ पर क्या क्या दिया है भाई, प्रशांत दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ इज प्रशांत रिलेटेड टू अनिल। प्रशांत है ना, अनिल को कैसे रिलेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी प्रशांत है, अनिल का क्या लगेगा। तो देखो एक बार, देखो अनिल ने प्रशांत का परिचय करवाया, तो भाई ये अनिल ने प्रशांत का परिचय यानी कि कराया, इसका परिचय कराया कि वह, यानी कि ये, यानी कि ये कैंडिडेट मेरे पिता के पिता, यानी कि इसके दादाजी हो गए, इसकी पोती हो गई, यानी कि इसकी अनिल की तो बहन हो गई, और इसका पति है, तो प्रशांत है वो अनिल का क्या लगेगा, यानी कि, है ना। हाउ इज प्रशांत रिलेटेड टू अनिल, तो सीधा सा दिख रहा है कि अनिल की बहन हो गई, और बहन का पति क्या होगा, अनिल का क्या लगा भाई, जीजा लगा, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, फोर ग्रुप ऑफ लेटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर 4 लेटर्स का ग्रुप दे रखा है। 3 ऑफ देम आर अलाइक इन सर्टेन वे वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ओल्ड वन। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको बताना है कि उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, यानी कि इन चारों में से 3 किसी एक पैटर्न को यानी नियम को फॉलो कर रहे हैं। इनमें से अलग कौन सा है, यानी विसंगत को छांटना है, ओल्ड वन कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो सबसे पहले रैंकिंग लिख लेते हैं, उससे ही पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो देखो ये अगर हम यहाँ पर रैंकिंग लिखें, यानी कि, तो देखो एस की रैंकिंग लिख लेते हैं, कितनी है आपके पास। देखो ए की 1 होती है, यू की होती है 21, टी की होती है भाई 20। ठीक है, और एस की बात करें तो एस की होती है भाई 19। ठीक है, तो ये देखो 19 20 21, 19 20 21 और 1, यानी कि इन तीनों में एक एक बड़ा है, और फिर लास्ट में आ गया एक। ए तो देखो सभी ऑप्शंस में है लास्ट में, है ना। आगे इनको और चेक करो भाई, आर क्यू पी ए, इसको और देखो,
आर की रैंकिंग 18 है भाई, क्यू की रैंकिंग कितनी होती है आपकी 17, पी की रैंकिंग कितनी होती है 16, ए की रैंकिंग है 1। यहाँ देखो 16 पी क्यू आर यानी 16 17 18। यहाँ देखो भाई एम एल के ए, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो के एल एम, यानी कि यहाँ से ये लेटर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। इसकी रैंकिंग 1 है, इसकी भाई आप कितनी होती है 11, इसकी 12 और इसकी 13। यहाँ पीछे से बढ़ रहे हैं, देखो 16 17 18, इसमें भी 11 12 13, और इसमें भी ऐसे ही है भाई एफ जी एच, यानी ये 6 ये 7 ये 8 और ये 1। देखो तो फर्स्ट वाला ही अलग हो गया। कैसे अलग हो गया फर्स्ट वाला? यहाँ पर है एस टी यू, यानी कि ये आगे से इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर ये पीछे से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो पी क्यू आर के एल एम एफ जी एच, ए तो सभी में ही कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यही इसमें क्या होगा डिफरेंट होगा। तो आप लेटर की रैंकिंग से भी देख सकते हैं, और वैसे भी थोड़ा सा आप अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये डिफरेंट है। ठीक है, सभी में तो देखो पी क्यू आर के एल एम एफ जी एच, और यहाँ पर देखो एस टी यू, ये आगे से क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, ये बैक साइड से इंक्रीज कर रहे हैं इन तीनों में, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप रैंकिंग लिख के भी पता लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा? फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का अगला टर्म बताना है, क्या होगा। तो देखो अगला टर्म बताने के लिए क्या करेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले ये जो है ना एल एक्स एफ, इसमें एल का एम का, देखो देखो एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद क्या आएगा भाई पी हो जाएगा। फर्स्ट लेटर का तो पता चल गया। देखो सभी ऑप्शंस में पहला लेटर तो पी है, इसका मतलब हमें आगे चेक करने की भी जरूरत है। ठीक है ना, आगे भी चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। फिर आप यहाँ देख लो भाई, यहाँ एफ है यहाँ एक्स है ना। एक्स की रैंकिंग लिख लो, टी की लिख लो, सभी की लिख लो। फिर एक्स की रैंकिंग कितनी होती है भाई आपकी 24। ठीक है, एफ की होती है 6, ऐसे ही टी की होती है 20, जे की होती है 10, पी की होती है 16, जो एन है एन की होती है 14, एल की कितनी होती है भाई आपकी 12, आर की कितनी होती है 18। सभी की रैंकिंग लिख ली। अब आप देख सकते हैं आसानी से, देखो ये 24 है, 24 से कितने पे चला गया 20 पे चला गया, यानी कि 4 कम हो गया है। फिर देखो ये 20 है, 20 से कितने पे चला गया 20 से भाई 16 पे चला गया, यहाँ पर भी 4 कम कर दिया है। फिर देखो 16 से 12 पे चला गया, यहाँ पर भी 4 कम कर दिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लेटर आएगा ना, तो 12 में 4 कम कर दो, तो 12 में 4 कम किया 8 आ गया। ठीक है, 8वें नंबर पे क्या आता है आपका एच आता है, तो यहाँ पर हो गया एच। ठीक है, फिर आगे देखो, देखो ये 6 के बाद 20, 20 के बाद क्या आ गया भाई 6 के बाद हो गया आपका ये यहाँ पर 20 नहीं है, ये जे है, ये थर्ड लेटर की बात है ना यहाँ पर, तो ये थर्ड लेटर है एफ, यहाँ पर थर्ड लेटर जे है ना। जे की रैंकिंग तो 10 होती है ना। 6 के बाद हो गया 10, एक बार मिटा देती हूँ इसको। ये 6 पर आता है, जे 10 पर आता है, तो 6 के बाद हो गया 10, यानी कि 4 जुड़ गया, +4 का इंक्रीमेंट हो गया। 6 के बाद 10, 10 के बाद कितना हो गया 14, 14 के बाद ये कितना हो गया 18। इसका मतलब आगे भी 4 जोड़ दीजिए, तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22। 22वें नंबर पर क्या आता है आपका वी, तो आंसर हो जाएगा पी एच वी। तो पी एच वी भाई पहले ऑप्शन में दे रखा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पी एच वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है किसी कोड सर्टेन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है, इन ए सर्टेन कोड, किसी कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है कि 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड। तो 7 8 मीन्स क्या बताया है यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टडी वेरी हार्ड। नेक्स्ट में क्या बताया है, नेक्स्ट जो ये लेटर दे रखी, नेक्स्ट नंबर दे रखा है आपको भाई 958। 958 मीन्स क्या दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, हार्ड वर्क, और ये है यहाँ पर पेज। नेक्स्ट जो नंबर दिया है आपको दे रखा है 6,
4 और 5, और इसके लिए क्या बताया है 6 4 5 मीन्स स्टडी एंड वर्क, ये दिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है विच इज द कोड फॉर वेरी, वेरी का कोड यहाँ पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वेरी का कोड क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है कि चेक करके कौन सा आंसर आएगा। तो एक बार है ना आप इन तीनों में देखो कि क्या कॉमन है। अगर मैं इसमें यानी कि 7 8 6 में और 6 4 5 में देखती हूँ तो क्या कॉमन है, इसमें देखो स्टडी है, इसमें भी स्टडी है कि नहीं है। और अगर इन दोनों में देखते हैं हम लोग, और नंबर कौन से सेम है भैया आपके, नंबर देखें तो यहाँ पर कौन से कॉमन है, देखो ये स्टडी हो गया, यहाँ पर भी स्टडी हो गया। ठीक है, फिर हम इन दोनों में 7 8 6 में और 6 4 5 में नंबर देखें तो देखो 6 कॉमन हो गया कि नहीं, 6 कॉमन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम 6 को साइड में कर देंगे। ठीक है, 6 को साइड में कर देंगे यहाँ पर। और क्या कॉमन है यहाँ पर भाई, और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब स्टडी का कोड क्या हो जाएगा भाई आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन हो गए और 2 नंबर कॉमन हो गए। तो स्टडी का कोड अगर लिखेंगे तो स्टडी का कोड हो गया 6। ऐसे ही इन दो में देख लो भाई, इन दोनों में 7 8 6 और 9 5 8, इन दोनों में अगर देखें तो क्या कॉमन है, वर्ड हार्ड कॉमन हो गया। ठीक है, लेटर तो हमने ये देख लिया, लेटर नहीं सॉरी वर्ड तो हो गया हार्ड कॉमन यहाँ पर, इसमें और इसमें ये कॉमन हो गया तो इसको हटा दिया। ठीक है, अब ये नंबर देखो यहाँ पर है 9 5 8 और यहाँ पर है 7 8 6, तो ये 8 कॉमन यहाँ पर है, यहाँ पर भी 8 कॉमन है, तो इसका मतलब हार्ड है ना, उसका क्या आ गया कोड 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 8 है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट अगर इन दोनों में देखें, फिर अगर हम 9 5 8 और इसमें देखें आपके पास ये 6 4 5, देखो 5 यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो वर्क, तो वर्क का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क का कोड क्या हो जाएगा भाई आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉमन निकाल के हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, क्या क्या बच गया वो देखो भाई, यहाँ पर इस लाइन में क्या बचा, देखो स्टडी हो गया हार्ड हो गई, तो इस लाइन में क्या बचा वेरी, और इसमें क्या बचा 7, तो वेरी का कोड क्या आ गया भाई 7 आ गया। यही आपसे यहाँ पर पूछा है। एंड का पूछता है यहाँ पर, तो एंड का कोड क्या आ जाता है यहाँ पर 4 आ जाता है। इसमें एंड बचा हुआ है, इसमें 4 बचा हुआ है, तो एंड का कोड क्या आ जाता है 4। यहाँ पर वेरी पूछ रहा है ना, वेरी का कोड क्या होगा, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में हो, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गई भाई आपकी ईस्ट वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये क्या बताया है ना, ए है ना बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये दक्षिण हो गया भाई आपका, और ये पश्चिम में हो गया। तो दक्षिण पश्चिम में कौन है भाई, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट है, कौन है ए है, और वो किससे पता है बी से, तो मान लेते हैं कि बी कहीं ना कहीं यहाँ मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में। तो बी से दक्षिण पश्चिम में कितना मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। यही बात है ना यहाँ पर, इफ ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, यानी कि बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर कौन है, ए है। नेक्स्ट लाइन क्या कही है, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब एक कैंडिडेट और है सी, वो क्या है, सी है ना यहाँ पर है मान लो, क्योंकि साउथ ईस्ट यहाँ होगा। अब साउथ ईस्ट बी से वो कितनी दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये लाइन बोली है यहाँ पर। फिर से देख लो कि सी बी से, तो बी तो यहाँ पर है, बी से 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो ये दक्षिण हो गया ये, यानी कि साउथ ये हो गया और पूर्व ये हो गया, तो दक्षिण पश्चिम में यानी कि बीच में होगा। कितने मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर। तो सी ए से किस दिशा में होगा, तो ये सी है, तो ए से दिशा पूछी है, तो ए से दिशा तो क्या होगी भाई, पूर्व ही तो होगी, ईस्ट डायरेक्शन में ही तो है सी, और कहां से, ए से, यानी कि ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन, तो सी की डायरेक्शन ए से पूछी है,
है ना। तो सी की दिशा ए से पूछी है, तो ए से सी की दिशा क्या हो जाएगी, देखो ये ए से सी की डायरेक्शन तो क्या होगी आपकी, ईस्ट ही होगी, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पूर्व दिशा के अंतर। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 मैथ का है भाई आपका। 68 पर चलते हैं, ये भी मैथ का है। 69 भी मैथ का है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन भाई इस पेज पे नहीं है, ये सारे मैथ के हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये देखो फिर भाई 73 भी आपका मैथ का है। 74 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट टर्म इस सीरीज की बतानी है, नंबर सीरीज का अगला जो टर्म होगा क्या होगा, क्या पैटर्न है, 2 है, 7 है, 24 है, नेक्स्ट है 77 और उसके बाद है 238, और आपको बताना है नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या आएगा। ठीक है, एक बार आप डिफरेंस का पता लगा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो एक बार, देखो 2 से 7 कब हुआ होगा, जब 5 जुड़ा होगा, यानी कि, है ना। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 7 और 2 में 5 का। 24 और 7 में कितने का डिफरेंस होगा, 24 में से 7 को माइनस करवा लो भाई, कितना आ जाएगा 17, यानी कि इन दोनों में 17 गैप हो गया। 77 और 24 में कितने का गैप होगा, माइनस करके पता लगा लो कितने का हो जाएगा भाई, 77 और 24 के अंदर हो जाएगा 53 का, यानी 53 का गैप हो गया इन दोनों में। आगे देखो 238 में और 77 में कितने का गैप है भाई आपका, 141 का, यानी कि हमें माइनस करके पता चल गया। 238 में 77 को माइनस किया तो ये हमें पता चल गया कितने का गैप है, 141 का। ठीक है, आगे ये नंबर बताना है यहाँ पर क्या आएगा, लेटर्स में, नंबर सीरीज में, ये लेटर सीरीज का नहीं है, नंबर सीरीज का नेक्स्ट टर्म बताना है क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म बताने के लिए हम आगे फिर से डिफरेंस चेक कर लेते हैं या तो, ठीक है, या फिर क्या करते हैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 5 से 17 कैसे आया होगा भाई, 5 को किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 17 आ गया। 5 से 15, 15 और 2 कितने हो गए, 17। ऐसे ही 17 को 3 से गुणा करवाओ और 2 जोड़ दो तो 17 ये कितना हो गया, 51। 51 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई, 53 हो गया, है ना। क्या आ गया आपका भाई, यहाँ पर 53 आ गया। नेक्स्ट भाई 53 से 141 कैसे आया होगा भाई आपका, तो 53 को भाई 2, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा और 2 जोड़ो तो 53 को 3 से गुणा कराओ भाई, 53 को 3 से गुणा कराया तो 3 3 9, 3 5 15, 1 क्या आ गया भाई ये 159, है ना। क्या आया है आपका भाई 159, और यहाँ पर 159 में यहाँ पर तो 141 है ना। क्या है भाई आपका यहाँ पर 141, तो 159 में 2 जोड़ेंगे तो ये तो कुछ ज्यादा बनेगा, 161 आएगा। हाँ भाई ये डिफरेंस गलत हो गया, ये 13 में से 7 गए, यहाँ पर 6 आएगा, ये 161 आएगा, तब ये बिल्कुल ठीक आएगा। हाँ ये डिफरेंस गलत हो गया, 238 में से 77 को माइनस कराओगे तो 161 बचता है, 161 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 53 को 3 से गुणा किया आपने तो कितना आ गया, 53 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 3 9, 3 5 15, 159। ठीक है, और 2 जोड़ दिया इसमें तो कितना आ गया, 161 आ गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा, वो नंबर क्या आना चाहिए, 161 को भी 3 से गुणा करवाओ और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 161 को 3 से गुणा करवाया तो कितना आ गया, 3 से गुणा करवा दो भाई इन दोनों को और उसमें 2 जोड़ो फिर। ठीक है, तो 3 हो गया, ये 3 6 18, 3 3 9 और 1 ना, 3 एकम 3 और 1 हो गया 4, 483, 2 और जोड़ने पर ये कितना बन गया 485। तो यहाँ पर नंबर आएगा 485, लेकिन हमें तो यहाँ मेन जो नंबर सीरीज है उसमें बताना है आपका क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 2 + 5 कितना बन गया 7, 7 + 17 कितना बन गया 24, तो 24 में 53 को जोड़ दिया तो 77 बन गया, 77 में 161 को जोड़ दिया 238 बन गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा 238 में
आप 4 8 5 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आपका बन जाएगा 8 और 5 हो गया 13, 8 और 3 11 और 1 12, 4 और 2 6 और 1 7, और आंसर आ जाएगा 7 2 3। ये आंसर आएगा 7 2 3। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया थर्ड, ये इसका करेक्ट यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 723। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये आपका भाई मैथ का क्वेश्चन है, इसको एक्स मान के कर सकते हैं। कंप्लीट जो भी टर्म दे रखी है ना, इसको आप एक्स मान लीजिए और दोनों तरफ स्केलिंग कर दीजिए और ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपका ये सोल्व हो जाएगा। ऐसे करना है आपको ये, बट हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्लास में तो भाई रीजनिंग के ही सवाल करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई आपका ये वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई को इसने क्या कहा है यहाँ पर भाई माइनस का है। यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो जहां माइनस है ना वहां मल्टीप्लाई कर दो भाई। माइनस का अर्थ यानी कि घटा को इसने गुना कह दिया और जमा को इसने भाग कह दिया, यानी कि जहां प्लस है वहां डिवाइड लिख दो। ठीक है, डिवाइड का मतलब जहां डिवाइड है वहां प्लस कर दीजिए। ठीक, डिवाइड का अर्थ क्या बता दिया प्लस, और गुना का अर्थ क्या बता दिया माइनस, तो जहां गुना है वहां भाई माइनस कर दो और इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर आपका हो जाएगा। तो देखो लिख लेते हैं, 15 गुना में 5 प्लस में 5 माइनस 20 भाग 10। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, हमने है ना जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, मल्टीप्लाई को माइनस में चेंज कर दिया, डिवाइड को प्लस में चेंज कर दिया, प्लस को डिवाइड में और माइनस को मल्टीप्लाई में। ठीक है, चेंज करने के बाद ये ऐसे कुछ ये आपकी सीरीज बन जाएगी, यानी कि ऐसे कुछ ये आपके बन जाएंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करो, सबसे पहले डिवाइड सोल्व हो गया तो 20 डिवाइड 10 कितना, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज लिख दो। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अब यहाँ ना तो ब्रैकेट है यहाँ ना ऑफ है ना, पहले ब्रैकेट होता तो हम ब्रैकेट करते, ऑफ करते, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करते। अब यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है हमारा ना ऑफ है, तो सबसे पहले करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया यहाँ पर हमने, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 5 से किया तो कितना आ गया ये 75 प्लस 5 माइनस 2, अब ऐड कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 80, 80 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 78, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये भाई आपका 78 वाला तो आपका मैथ का है। 79 पे चलते हैं। देखो, विच टर्म इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में आपको भाई रॉन्ग जो सीरीज है वो बतानी है, कौन सी आएगी। ठीक है, गलत जो टर्म है वो बतानी है, रॉन्ग टर्म बतानी है इस सीरीज के अंदर। निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है वो बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना सीरीज लिख लेते हैं हम लोग। क्या सीरीज है भाई हमारी, सीरीज लिखते हैं, सीरीज है हमारी 8 13 21 32 47 63 और आगे है 83। सीरीज लिख ली हमने, सबसे पहले लिख ली सीरीज। अब इस सीरीज में हम डिफरेंस देखेंगे। देखो 8 से 13 कब बना होगा, यानी कि 13 में से कितना गया 8 बच जाएगा आपका, तो 13 में से 8 गया यानी कि 5। यहाँ पर वो डिफरेंस देखो, सॉरी, ये 21 है और ये 23 है, तो कितने का अंतर आया होगा, यानी कि किस में से, इसको आप माइनस करवा के देख लो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 8 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर आया होगा, यहाँ पर अगर देखें ये 32 है और ये 21 है, तो 32 में से 21 को माइनस करवा लो, कितना आ गया यानी कि 11, है ना। कितने का आ गया यहाँ पर डिफरेंस 11 का। देखो फिर यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा, देखो ये 5 है ये 8 है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया, यानी कि 5 में कितना जोड़े 8 आ जाए 3, तो 8 में कितना जोड़े भाई 11 आ जाए यानी कि 3। तो आगे भी यानी कि यहाँ पर भी हमें 3 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 11 में 3 जोड़े तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर +3 वाला पैटर्न बनेगा। तो हमें बताना है यहाँ पर रॉन्ग टर्म यानी कि गलत टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर तो हमने डिफरेंस चेक कर लिया, कितने का है 21 और 32 में कितने का अंतर है 11 का। यहाँ पर देखो भाई कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों में चेक करो, 47 और 32 में कितने का डिफरेंस है भाई आपका
15 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, इनमें 15 का है। होना चाहिए कितने का, 14 का। तो कि सीरीज कैसी बन रही है, +3 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, आना चाहिए 14, आ क्या रहा है 15, इसलिए ट्रम में कहाँ मिस्टेक है, इस ट्रम में मिस्टेक है 47 में। अगर 47 की जगह 46 होता तो आपका यहाँ पर क्या बन जाता भाई, तो यहाँ पर 14 बन जाता। ठीक है, तो कौन से ट्रम में मिस्टेक है भाई, इस ट्रम में मिस्टेक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 80 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रीजनिंग का। चलिए स्कोर कर लेते हैं। ये देखो, ये सॉलिड क्यूब, कोई सॉलिड क्यूब है भाई आपकी। ए सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल द फेसेस। भाई क्यूब में हमारे पास कितने फेस होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना। 8 कॉर्नर होते हैं हमारे पास और 12 एजेस होती हैं। तो यहाँ पर बताया है कि सभी फेसेस पे कैसा रंग कर दिया, लाल रंग किया गया है। एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है। अब इसे 64 यानी कि 64 छोटे घनों में काटा जाता है। जैसे मान लो ये कोई बड़ा क्यूब है, ठीक है, इसको काटा जाता है कितने क्यूब्स के अंदर, 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ बताना है कि कितने क्यूब्स होंगे छोटे जिन पे कोई कलर नहीं होगा, यानी कि जिनका कोई फेस कलर नहीं होगा, ये बताना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम है ना ये देखेंगे कि कितने क्यूब्स में काटा गया है। भाई 64 क्यूब्स में काटा गया है इसको। कितने क्यूब्स में काटा गया है, 64 क्यूब्स में काटा गया है। तो क्यूब की साइड कितनी आएगी, फिर साइड ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी, अगर हम बात करें साइड ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी, फिर 64 की पावर क्या कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे, यानी कि 4 आ जाएगी आपकी, है ना। और हमें निकालना है यानी कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी कि छोटे जो ऐसे कितने घन हैं जिनके ऊपर कोई फेस कलर्ड नहीं है, जिनका कोई भी जो पृष्ठ है वो रंगा हुआ नहीं है। तो नंबर ऑफ सच क्यूब्स यानी कि नंबर ऑफ फेस विद नो कलर्ड, या फिर कह सकते हैं नो फेस कलर्ड। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है भाई n-2 की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर साइड क्यूब की साइड कितनी हो गई, यानी 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4। यहाँ पुट कर दो भाई, 4-2 की क्यूब कर दो, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और 2 की क्यूब कितना होगा भाई 8। तो आंसर आ जाएगा भाई 8। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8 ऐसे छोटे घन होंगे जिनका कोई भी पृष्ठ है ना रंगा हुआ नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पर पूछ लेता इस सवाल में कि एक फेज यानी कि एक साइड पेंट की हुई मिले, या फिर जिसका एक फेज यानी कि 1 फेस कलर्ड पूछता, तो फिर आप आंसर यानी कि फॉर्मूला कुछ अलग लगाते। क्या फॉर्मूला लगाते, एक फेज या फिर एक फेज कलर्ड के लिए, या फिर एक साइड कलर्ड के लिए, है ना। क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप, उसके लिए फॉर्मूला होता 6n-2। 6 एज इट इज रह जाता, n कितना है 4, 4-2 यानी कितना बचा ये 2, और 2 को 6 से गुना करोगे तो फिर आंसर आपका 12 आता है। यहाँ पर एक साइड कलर्ड या फिर ये नहीं पूछा, यानी कि एक फेस कलर्ड का नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है कि कोई भी जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, नो कलर्ड के लिए, तो नो कलर्ड के लिए फॉर्मूला भैया आपका है n-2 की क्यूब। n की जगह आपको 4 लेना है क्योंकि 64 क्यूब्स में काटा गया है। ठीक है, तो n-2 हो गया और इसकी क्यूब कर दिया, तो 2 ये 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 की क्यूब कितना हो गया 8। तो इसलिए आंसर आ गया आपका भाई 8। ठीक है, तो रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं 10 के 10। बाकी आगे हरियाणा जीके के हैं, ये हम पहले ही कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ हरियाणा जीके एस्टेट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।